मानगो में 22 अक्टूबर को हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मानगो पुलिस ने 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। टाटा स्टील द्वारा ग्रुप मैराथन का किया जा रहा आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू फॉरेस्ट में 22 अक्टूबर को कपाली के फरताज की हत्या कर दी गई थी। सिटी एसपी ने गुरुवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव बरामद किया और मामले की जांच की तो पता चला कि पैसों के लेन देन के विवाद में सरताज की हत्या प्रताप प्रसाद सिंह उर्फ लाला शूटर ने की है। प्रताप प्रसाद सिंह उर्फ लाला शूटर मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि ईंट से मारकर फरताज की हत्या की थी। प्रताप प्रसाद सिंह को जेल भेज दिया गया है। 22 तारीख को रात में करीब 9:50 पे हमें सूचना मिली थी कि जो मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत दाईगुट्टू फॉरेस्ट है उसमें गड्ढा में एक अज्ञात शव मिला था। तो इसमें हमने मानगो पुलिस ने बहुत जल्दी शिनाख्त की। इसके लिए सीनियर सर ने एक टीम बनाई थी जो डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के लीडरशिप के अंडर थी और उसमें जल्दी से जो बॉडी था उसका शिनाख्त किया गया। उस शिनाख्त में हमें पता चला कि जो व्यक्ति है उनका नाम था फतेह आजम उर्फ फरताज। ये चांडिल के निवासी थे, कपाली चांडिल सरायकेला खरसावा के निवासी थे। तो इसमें 24 घंटे के अंदर मानगो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और इसमें जो अक्यूज्ड था वो इसका नाम था प्रताप प्रसाद सिन्हा। ये इनके जान पहचान के ही थे। इनको हमने अरेस्ट किया। जो पत्थर से मार के ये मर्डर किया गया था उसको भी रिकवर किया और जो टी शर्ट था जिसमें खून लगा हुआ था उसको भी रिकवर किया गया है। मानगो पुलिस ने मानगो थाना क्षेत्र के महतो टोला में छापामारी कर राजा सिंह उर्फ तारिणी सिंह को 19 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने गुरुवार शाम बताया कि राजा सिंह के पास से पुलिस को 5000 नकद भी मिला है। पुलिस ने राजा सिंह की हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजा सिंह उर्फ तारिणी सिंह महतो टोला में ब्राउन शुगर बेच रहा है, तभी उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 23 तारीख को रात्रि गश्ती हो रही थी तो उसमें हमारे एक टीम थी, एएसआई साहब थे, थाना प्रभारी भी थे और डीएसपी भी थे। उनको एक युवक राजा सिंह उर्फ तारिणी सिंह के पास से ब्राउन शुगर हमने जब्त किया है। मानगो थाना क्षेत्र का ही बात है ये। और इसमें करीब 19 पुड़िया में ब्राउन शुगर मिला है। कैश मिला है 5000 रुपया और उसके अलावा एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है जो करीब 70,000 रुपए की है। तो इस मामले में हमने जो ब्राउन शुगर मिला उसको रिकवर किया है, फिर बाइक को भी सीज किया है और उस पर्सन को अरेस्ट करके आज हम लोग उसको फॉरवर्ड कर। टाटा स्टील ग्रुप मैराथन 2024 का आयोजन करने जा रहा है। इसी की जानकारी देते हुए जमशेदपुर जेआरडी जेएफसी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाटा स्टील के वीपी चाणक्य चौधरी ने बताया कि इस वर्ष 9वें हाफ मैराथन का थीम होगा रन फॉर फिटनेस, रन फॉर फन। हाफ मैराथन का आयोजन 22 और 23 नवंबर को किया गया है। हर वर्ष हाफ मैराथन जमशेदपुर में लगभग 5000 से 6000 तक लोग भाग लेते हैं। इसमें 18 स्टेट से लोग भाग लेते हैं। इस हाफ मैराथन में जो व्यक्ति जीत हासिल करता है उसे प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस वर्ष लगभग 21 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। इस हाफ मैराथन का आयोजन टाटा स्टील के द्वारा 9 वर्षों से किया जा रहा है। तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन 2-3 नई चीज़ें जो लाई गई हैं, स्पेशली मुझे लगता है हर बार जब हम लोग रन ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ फीडबैक मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए मिलता है। तो कल हम लोग पूरे बैठे थे लोग, विभूति और फिर हम लोगों ने रिव्यू किया कि क्या क्या फीडबैक लास्ट टाइम का था, उसको कैसे हम लोग चेंज करें, इम्प्रूव करें। सो एक तो आपने सुना ही कि पहले हम लोग सिर्फ 10 किलोमीटर का मैक्सिमम करते थे और ये भी एक रिक्वेस्ट आई थिंक रनर्स के थ्रू आया है कि आप इसको अगली श्रेणी तक लेके जाएँ। तो इस बार हाफ मैराथन, जैसे कि थोड़े दिन पहले दिल्ली में भी हुई हाफ मैराथन, तो फर्स्ट टाइम आई थिंक जमशेदपुर में हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया 21.095 ऐसे कर रहे, बट नॉर्मली हाफ मैराथन के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने गुरुवार को एसडीओ कार्यालय में नामांकन किया।
इस दौरान उनके साथ एडवोकेट प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामाश्रय प्रसाद, प्रस्तावक पीएन झा और रविंद्र झा उर्फ नट्टू झा उपस्थित रहे। अजय कुमार ने 2 सेट में नामांकन किया। इससे पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर अजय कुमार ने गोलमुरी चौक पर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वहां से आम बगान मैदान पहुंचे। वहां डॉक्टर अजय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तत्पश्चात जुलूस के तौर पर नामांकन करने एसडीओ कार्यालय पहुंचे। नामांकन के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी में विगत 25 वर्षों से एक ही परिवार का शासन रहा है। इस परिवार के आतंक और भय से लोगों को मुक्ति दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। जो बीजेपी परिवारवाद का विरोध करती रही, आज वही परिवारवाद का नायाब उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। केवल कोल्हान में पत्नी, बेटा और बहू को टिकट देकर बीजेपी ने सिद्ध कर दिया कि परिवार का सही अर्थ अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बेटा बाबूलाल सोरेन और राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ही होता है। डॉक्टर अजय ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना मेरी प्राथमिकता है। मालिकाना हक केवल जमशेदपुर की समस्या नहीं, बल्कि यह पूरे प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। यदि लोगों ने समर्थन दिया तो मालिकाना हक के लिए एक आयोग गठित कर इस समस्या के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव, एक परिवार रघुवर दास जी के परिवार के आतंक के खिलाफ। पिछले 30 साल से इनके आतंक जो है, कभी किसी के घर में घुस जाना, पीट देना, गाली गलौज करना, गरीब को मारना, पैसा वसूलना, ठेका लेना, नौकरी लेना और कुछ काम नहीं करना, सिर्फ अपने बिचौली से जो है ठेकेदारी करवाना। इनके पास बिचौली की फौज है। नौकरी भी यही लेंगे कंपनी से, ठेका भी यही लेंगे। लड़ाई इस बात की, ना तो हमको बेटा को नौकरी दिलाना, ना मैं कभी किसी सरकारी ठेका या कंपनी का ठेका कभी ज़िंदगी में लूँगा। आप याद कीजिए, लाल बाबा फाउंड्री में जब बुलडोजर चला था तो ये लोग छप गए। बुरियाडी में इन्होंने तोड़ने के लिए भाजपा के नेता ने चिट्ठी लिखा था एनजीटी को, ये बस्ती को साफ कर देंगे अपने जो है ठेका लेने के लिए। तो बस्ती जो है खतरे में इसलिए क्योंकि ये शिकायत करते, गलत शिकायत कोई, जैसे कंपनी को स्वेज प्लांट बिठाना। हम हमेशा कहते हैं कि मेरे घर पर आइए, चाय बिस्किट और काम, रघुवर दास जी के घर जाइए, गाली गलौज और थकान। तो लड़ाई इस दोनों की बात है। मालिकाना पर बेवकूफ़ बनाए। मालिकाना जो है, हम पूरे झारखंड में मालिकाना का समस्या है, जहाँ पर खतियान जमीन है उसको कराएंगे। लेकिन जब झारखंड में और जमशेदपुर में खास तौर से सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, अब उनको आर्थिक कमज़ोर वाले जो है सर्टिफिकेट मिलेगा बिना खतियान का। तो हमारे बच्चे जो बस्ती में रहते हैं, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, कायस्थ हो, राजपूत हो, वो अपने कॉलेज और आरक्षणों को 10% मिले। SC ST OBC को 50% आरक्षण जो है जमशेदपुर में आज़ादी के बाद उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बड़े नेताओं ने अपना नामांकन पर्चा भरा, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम से सरयू राय ने जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से पर्चा भरा। पोटका विधानसभा क्षेत्र से मीरा मुंडा ने अपना नामांकन पर्चा भरा, तो जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। जमशेदपुर पश्चिम से जितेंद्र सिंह ने, जो कांग्रेस नेता थे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा भरा। वे पर्चा भरने के लिए बैलगाड़ी से आए और कहा कि जमशेदपुर का विकास बैलगाड़ी से भी धीमा हो गया है। सभी नेताओं ने कहा कि जमशेदपुर की जो समस्याएं हैं, चाहे वह पानी हो, बिजली हो, यातायात व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी में हम सुधार करेंगे। फ्लाईओवर जो बन रहा है 471 करोड़ में, इसमें बड़ा एस्टीमेट घोटाला है, बढ़ा चढ़ा कर एस्टीमेट बना है, गलत इसका डिजाइन बना है। पायल सिनेमा की इसका एक हिस्सा जाता है, जिंदगी हो जाएगी, ठेकेदार मारे जाएंगे। इसलिए मैं इसका एस्टीमेट चेक कराऊंगा, इसके डिजाइन भी चेक कराऊंगा। हमने एक पास कराया है लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी स्वर्णरेखा पर पुल भी है, 4 किलोमीटर का पहुँच पथ भी है, वो केवल 40 करोड़ में बन रहा है। और मानगो फ्लाईओवर 471 करोड़ में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं घोटाला घपला है इसमें। एस्टीमेट बढ़ाकर बनाया गया है और डिजाइन गलत नहीं तैयार किया। अब जनता लड़ रही है चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। मेनका देवी साथ में है, सभी मिलकर लड़ रहे हैं। आइए आइए।
क्या जनसभा पूरा जनसमर्थन है। देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता इधर देखिए सीधा। और आशीर्वाद देकर मैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हूँ। मेरा मनोबल और बढ़ गया है, मुझे और ऊर्जा मिल गई है। मेरा लक्ष्य अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब कोई भी कितने भी रोड़े आए, मैं उस चुनौतियों को, उन परिस्थितियों को सामना करते हुए मैं आगे निकल जाऊंगी और सबका जो है समस्याओं का हल और निवारण करूँगी। जहाँ तक लोकल मुद्दे का एजेंडा है, लोकल हमारे जो पूर्वी विधानसभा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, लंबे लंबे कटअप लगते हैं, पानी की समस्या है। कई इलाकों में पूरा का पूरा विधानसभा में कई इलाके हैं उसमें एक घर में भी पानी नहीं है, जो पहले से भी हम लोग लड़ते आ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी अगर जीत करके भी आते हैं तो आगे भी हमारी लड़ाई सब जारी रहेगी। जयराम महतो की पार्टी JLKM से जमशेदपुर पूर्वी के उम्मीदवार तरुण ने गुरुवार को नामांकन किया। वह अपने समर्थकों के साथ DC ऑफिस पहुंचे और नामांकन किया। तरुण डे जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। तरुण डे का कहना है कि उन्हें जनता का समर्थन हासिल है, वह मसीहा बनकर लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पूर्वी में बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसके अलावा स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाएंगे। देखिए, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। जमशेदपुर में सिर्फ नाली का विकास हुआ है। हम लोग रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारे ये मिशन रहेगा कि इस पर हम लोग काम करेंगे ताकि जो हमारे यहाँ की जनता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। मैं प्रत्येक परिवार को रोजगार देने का प्रयास करूँगा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर स्तर से हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत युवक लोग पढ़े लिखे और बेरोजगार बैठे हुए हैं। हमारे झारखंड को 24 साल हो गए हैं, 24 साल इनका उम्र हो गया है। सबने यहाँ पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया, लूटा है, किसी ने काम नहीं किया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। युवा और चर्चित नेता सौरभ विष्णु ने आज विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 11:30 पर अपना नामांकन दाखिल किया। क्षेत्र में उनकी उम्मीदवारी को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। सौरभ विष्णु ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। बता दें, इस मौके पर एक भव्य बाइक रैली बारीडीह चौक से साक्षी आम बागान तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। साक्षी आम बागान से उपायुक्त कार्यालय तक पद यात्रा करते हुए सैकड़ों समर्थकों ने सौरभ विष्णु के साथ पद यात्रा की। जिला उपायुक्त कार्यालय के समीप यह रैली रुकी और अपने 5 प्रस्तावकों के साथ सौरभ विष्णु ने जिला उपायुक्त के समक्ष विधानसभा 2024 के चुनाव के लिए अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। सौरभ विष्णु का चुनावी अभियान मुख्य रूप से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। वे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का वादा कर रहे हैं। सौरभ विष्णु का मानना है कि केवल योजनाओं पर निर्भर रहना सही नहीं है। मैया योजना और गोगो दीदी योजना सिर्फ एक छलावा और धोखा है। उनके अनुसार अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वे एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। के बाद तो सबसे बड़ा मुद्दा जीतना ही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ये दोनों सिर्फ सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। ये लोग दोनों छोटा बच्चा की तरह लड़ रहे हैं, हमको सीट नहीं मिला, बगावत कर देंगे, कोई आदमी SP का वर्दी दिखा रहा है। तो ये सब कुछ जो है ये गलत है। जनता को ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जनता का काम करे और विकास करे, और विकास सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार यही सब के द्वारा हो सकता है, और किसी चीज़ के द्वारा रोजगार हो नहीं सकता, असंभव है। तो यही सब का मुद्दा है जो जनता को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जनता से हम निवेदन करते हैं कि हमको अपना प्रत्याशी के रूप में देखें, हमको अपना नेता के रूप में देखें और हमको अपना विधायक के रूप में चुनें, हमको भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हम जनता की जो शपथ लें, ईश्वर का शपथ लें और जनता के साथ हम सच्चा दिल से अपने व्यवहार करते हुए हम सेवा कर पाएं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।